उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पीएन पणिक्कर का विमोचन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया जैसी पुस्तकें युवा पीढ़ी में पढ़ने और चिंतन करने की संस्कृति को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। पुस्तकालयों के विकास पर चर्चा करते हुए उन्होंने नालंदा और तक्षशिला जैसे भारत के गौरवशाली शिक्षण केंद्रों का उल्लेख किया, जो दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित करते थे। उन्होंने उल्लेख किया कि ई पुस्तकों, डिजिटल अभिलेखों और ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से पुस्तकालय डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन युवाओं में पढ़ने की आदत का धीरे धीरे कम होना एक गंभीर चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार हैं। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि आज भारत साइप्रस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गठन से हम अपने संबंधों को नई एम्बिशन और नई स्पीड देने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह और रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि ये अलंकरण समारोह सीमा सुरक्षा बल की अटूट निष्ठा, कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता, कर्तव्य परायणता और राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वो जमाना चला गया जब आतंकी हमले और नक्सलवादी बेखौफ नरसंहार करते थे और सरकारें सिर्फ वार्ता करती थीं। ये नई डिफेंस डॉक्ट्रिन है जिसमें सीमा सुरक्षा बल ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 के राष्ट्रव्यापी समारोह और चीता संरक्षण पर आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 का विषय वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना, पर्यावरण अनुकूल स्थिरता, पारिस्थितिक सुरक्षा हासिल करने के लिए स्थानीय समुदायों तथा संस्थाओं को सशक्त बनाने के महत्व को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि सार्थक वैश्विक परिणाम केवल सशक्त स्थानीय कार्रवाई, सामुदायिक भागीदारी और टिकाऊ जीवन शैली के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि भारत में चीतों का सफल अनुकूलन और प्रजनन दीर्घकालिक प्रजाति पुनर्प्राप्ति और आवास बहाली के प्रयासों में एक उत्साहजनक प्रगति को प्रदर्शित करता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने संयुक्त बुजुर्ग सशक्तिकरण और वर्चुअल सहायता नेटवर्क मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। ये वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और सामाजिक समावेशन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विकसित एक समर्पित डिजिटल मंच है। ये ऐप वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से कई सुविधाएं प्रदान करता है, जिनमें सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी, आपातकालीन सहायता एवं सहयोग सेवाएं तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समर्थित वरिष्ठ नागरिक आवासों का विवरण शामिल है। इस प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस, सरल नेविगेशन और सुलभ सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है, ताकि वरिष्ठ नागरिक इसे आसानी से प्रयोग कर सकें।